हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। आपके सामने स्क्रीन पे यूरेशियन टाइम्स का एक आर्टिकल है। एंड इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है, ये फ्यूचर में होने वाली एक पॉसिबल स्पेस वॉरफेयर को इंडिकेट कर रही है। इस आर्टिकल के हेडलाइन के हिसाब से यूएस की स्पेस डोमिनेंस को सीधा सीधा खतरा है रशिया की मेट्रियोस्का सैटेलाइट से। एंड अब नासा इन पर्टिकुलर सैटेलाइट्स को लेके अलर्ट हो चुका है। रशिया में मैट्रियोस्का बेसिकली एक वुडन डॉल को कहते हैं। ये एक बड़ी सी डॉल होती है जिसमें बहुत सारी छोटी डॉल्स को स्टोर किया जाता है। एंड जब ज़रूरत होती है तो इस मेन पेरेंट डॉल में से इन छोटी डॉल्स को बाहर निकाल लिया जाता है। आज से 2-3 महीने पहले जब रशिया ने 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, उस टाइम पे इन सैटेलाइट लॉन्च को लेकर के काफ़ी हंगामा मचा था। एंड इनिशियली इसके पीछे जो रीज़न था वो ये कि रशिया ने इन सैटेलाइट लॉन्च के बारे में बाकी किसी देश को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी। एंड ये एक इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन था। इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से जब कभी कोई देश किसी सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो उसे बाकी देशों को ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि वो कब इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है। बट रशिया की तरफ से ना तो इन सैटेलाइट लॉन्च की टाइमिंग बताई गई एंड ना ही इसका पर्पस बताया गया कि ये सिविलियन पर्पस के लिए है या फिर इसका इस्तेमाल रशिया मिलिट्री पर्पस में करेगा। अपनी लॉन्चिंग के बाद से ये सैटेलाइट्स ऑर्बिट में बड़ा अननेचुरल तरीके से बिहेव कर रही थी। एंड नासा अपनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के मदद से लगातार इन सैटेलाइट्स को मॉनिटर कर रहा था। बट एक्चुअल हंगामा 28 जून को हुआ। 28 जून को नासा जब अपने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट से इन तीनों सैटेलाइट्स को मॉनिटर कर रहा था तो इसमें से एक सैटेलाइट कॉस्मोस 2558, जिसने अपने लॉन्चिंग के बाद से ही यूएस की स्पाई सैटेलाइट यूएसए 326 को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसने कई बार अपने ऑर्बिट को चेंज किया एंड फाइनली उसी ऑर्बिट में जाके सेटल हो गया जिसमें पहले से ही यूएस का स्पाई सैटेलाइट यूएसए 326 पोजीशनड था। यूएस की जो ये 326 स्पाई सैटेलाइट है, ये भी कोई आम सैटेलाइट नहीं है। 2022 में यूएस ने स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट की मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। एंड अपनी लॉन्चिंग से लेके अभी तक यूएस ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है कि इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे यूएस का एक्चुअल इंटेंशन क्या है। बट डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये यूएस की मेन स्पाई सैटेलाइट है जिसका इस्तेमाल यूएस बाकी देशों की मिलिट्री के ऊपर, इन पर्टिकुलर रशिया एंड चाइना की मिलिट्री पे अपनी नज़र बनाए रखने के लिए करता है। 28 जून को रशिया की कॉस्मोस 2558 सैटेलाइट ने इसी ऑर्बिट में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया। एंड बाद में पता चला कि एक्चुअल में ये कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ना होके एक सब सैटेलाइट है जो रशियन सैटेलाइट कॉस्मोस 2558 में से लॉन्च हुई थी। एंड ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं था कि किसी रशियन सैटेलाइट ने इस तरीके से एक सब सैटेलाइट को लॉन्च किया हो। पिछले 5 साल में कुल 3 बार ऐसा हो चुका है कि एक रशियन सैटेलाइट जो पहले से ही ऑर्बिट में है, इसने खुद से ही एक सब सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। एंड रशिया ये सब कुछ कर रहा है अंडर प्रोजेक्ट नाइवलिर। प्रोजेक्ट नाइवलिर की शुरुआत रशिया ने 2011 में की थी, लेकिन दुनिया को इस प्रोजेक्ट के बारे में 2015 में पता चला, जब रशिया की 2 सैटेलाइट्स कॉस्मोस 2491 एंड 2499 ये ऑर्बिट के अंदर एक्सप्लोड कर गई थी। इस एक्सप्लोजन के बाद ऑर्बिट में एक बड़ा सा क्लाउड फॉर्म हुआ था डेब्रिस का। माना जाता है कि उस टाइम पे रशिया ने इन सैटेलाइट्स के जरिए एक वेपन को टेस्ट करने की कोशिश की एंड समहाउ ये वेपन टेस्टिंग फेल हो गई थी। 2017 में जब रशिया ने कॉस्मोस 2519 सैटेलाइट को लॉन्च किया तो पहली बार रशिया ने एक्सेप्ट किया कि ये एक इंस्पेक्शन सैटेलाइट है। एंड बाद में इसने ऑर्बिट के अंदर एक सब सैटेलाइट कॉस्मोस 2521 को लॉन्च किया। बट दुनिया को सरप्राइज मिला अक्टूबर 2017 में, जब इस सब सैटेलाइट कॉस्मोस 2521 ने एक और सब सैटेलाइट कॉस्मोस 2523 को लॉन्च किया। मतलब एक सैटेलाइट से एक सब सैटेलाइट लॉन्च हुई एंड फर्दर उस सब सैटेलाइट ने एक और सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। 2019 में ही वापस से ये कहानी दोहराई गई। रशिया ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, उसने एक सब सैटेलाइट को लॉन्च किया एंड उस सब सैटेलाइट ने फर्दर एक और सब सैटेलाइट को लॉन्च किया। एंड ये सब कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। तब से ये स्पेकुलेशन काफ़ी बढ़ गई कि एक्चुअल में रशिया इन मैट्रियोस्का सैटेलाइट्स के जरिए स्पेस में एक न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये कहना पड़ेगा कि ये जो स्पेकुलेशन है ये पूरी तरीके से बेसलेस नहीं है।
यूनाइटेड नेशंस में जब एक रिजोल्यूशन लाया गया था जिसके हिसाब से स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट की मनाही की गई थी, तो सिर्फ रशिया ही था जिसने इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया था। एंड इसी साल 12 अप्रैल को जब नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने एक स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया कि नेटो के पास ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं कि मॉस्को स्पेस में एक न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये सब देख के लगता है कि क्या रशिया ने पहले से ही एक न्यूक्लियर वेपन स्पेस में डिप्लॉय कर रखा है, एंड यहाँ पे रशिया किसी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा है एंड जिस दिन इसके बारे में बाकी देशों को पता चलेगा, डेफिनेटली एक बड़ा हंगामा होगा। एंड उस केस में बाकी न्यूक्लियर पावर्ड नेशन भी, यूएस, फ्रांस, इंडिया, चाइना, ये सभी कोशिश करेंगे कि हम भी स्पेस के अंदर एक न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करें। उस केस में आप देखेंगे कि जो मॉडर्न वॉरफेयर की शक्ल है ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तब कंट्रीज को एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत होगी जो स्पेस से लॉन्च हुए वेपन्स को भी आसानी से रोक ले। एंड यूएस जो अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बना रहा है, इसमें ये एबिलिटी है कि अगर स्पेस से कोई वेपन यूएस की तरफ लॉन्च होता है, उसे ये एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से रोक लेगा। सो फॉर नाउ ये न्यूज़ काफ़ी हद तक अनकन्फर्म्ड है। मे बी रशिया ने यहाँ एक न्यूक्लियर वेपन स्पेस में डिप्लॉय कर रखा है, मे बी रशिया ने नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ जो सामने साफ दिख रही है कि रशिया अपनी इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल फ्यूचर में स्पेस वॉरफेयर में कर सकता है। रशिया यूएस की स्पाई सैटेलाइट्स, अदर मिलिट्री सैटेलाइट्स एंड इवन सिविलियन पर्पस के लिए जो कंट्रीज सैटेलाइट्स लॉन्च करती हैं, उनको भी यहाँ पे नुकसान पहुँचाया जा सकता है। एंड उस केस में पृथ्वी पे हम जो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स इंजॉय करते हैं, जो ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं एंड अदर सैटेलाइट्स जिनका इस्तेमाल स्पेस एजेंसीज एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स को मॉनिटर करने के लिए करती हैं, जिनसे हमारी पृथ्वी को खतरा हो सकता है, ये सारी फैसिलिटीज़ हम नहीं इंजॉय कर पाएंगे क्योंकि वो सैटेलाइट्स ही वहाँ पे नहीं होंगी जिनका इस्तेमाल करके हम इन सब फैसिलिटीज़ को इंजॉय करते हैं। सो मेरे ओपिनियन में तो ये स्पेस वॉरफेयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ स्पेस में बल्कि पृथ्वी को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर अपडेट आएगी, सो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।